हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ वर्क प्लेस पे आने वाली सेक्सुअल हरासमेंट जैसी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इसके लिए आप कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और साथ में सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट्स के बारे में या सुप्रीम कोर्ट की नई डायरेक्शन के बारे में बात करूँगी, जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए आई थी कि कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि उनको इम्प्लीमेंट करवानी है अपने एरिया में, कोई भी ऐसा वर्क प्लेस है वहाँ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपको मैं पॉश एक्ट के बारे में बता दूं, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट तो 2013 में आ गया था, लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई है। बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट हैं, जहाँ पे भी फीमेल जो है वो इन्वॉल्व है, यानी कि वो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो ट्रेनिंग ले रही हैं, चाहे वो इंटर्नशिप ले रही हैं, चाहे वो वहाँ पे ऐसे जूनियर काम सीख रही हैं, वहाँ पे हर वर्क प्लेस में वैसे तो अकॉर्डिंग टू दी एक्ट, जो कि ये एक्ट है पॉश एक्ट, जिसको इन शॉर्ट पॉश एक्ट कहा जाता है, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग हर वर्क प्लेस पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट जैसी कंप्लेंट्स को सुना जाएगा और उनको जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे वर्क प्लेस हैं या फिर ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं किया जा रहा प्रॉपर वे से। तो इसी चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक उनके पास केस आया था, जिसमें कि फीमेल एम्प्लॉय ने ये कंप्लेंट करी कि उन्होंने कंप्लेंट तो करी अपनी मैनेजमेंट में कि उनके साथ ऐसे सेक्शुअल हरासमेंट जैसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी उस पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस मैटर को जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कोई ऐसी भी इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। तो इसीलिए ये मैटर जो है वो पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की नई डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी गर्ल्स या फिर जहाँ पे भी फीमेल एम्प्लॉयज़ या फिर इंटर्न्स हैं या फिर वो ट्रेनिंग ले रही हैं, कोई भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, जो कि अच्छे खासे हाई लेवल पे हैं और उन्होंने अपने जो है वो अंडर जो है वो जूनियर्स, इंटर्न्स, इन लोगों को वो काम भी सिखा रहे हैं या फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉय भी रखे हैं, तो हर स्टैट्यूटरी बॉडी को भी साथ में, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, सबके लिए ये मैंडेटरी किया कि वो लोग अपने वर्क प्लेस पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो कि सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस को सुनेगी, ये होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक्ट तो ये थी ही मैंडेटरी, लेकिन अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डायरेक्शंस निकाली हैं, जिसके अकॉर्डिंग अब तो ये कंपल्सरी ही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू डायरेक्शन जो कमेटी बनेगी वो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स जो कि एक्ट में दिए हुए हैं उसके हिसाब से बनेगी और उसी हिसाब से जो है वो मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। मेंबर्स ऐसे होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा इन चीज़ों को सुनने का और जिनको ये पता हो कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी है और किस तरह से मैटर को डील करना है। और ये भी मैंडेटरी है कि जब भी ये कंप्लेंट की जाती है किसी मैनेजमेंट को, किसी स्टाफ को, सबसे पहले जिसको की जाएगी उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इमीडिएटली जो है वो मेंबर्स जो है वो उस कमेटी के उनको इन्फॉर्म करे, जल्द कमेटी को ये बोला जाए कि वो इस मैटर के ऊपर एक्शन ले, मतलब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करके दे। इसके बाद साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं कि आपने एक कमेटी तैयार कर दी, अब वो कमेटी तो तैयार कर दी लेकिन कोई कंप्लेंट आ रही है, चलो ठीक है उसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ एक्शन भी ले लिया, उस चीज़ को वहीं दबाने की कोशिश कर दी। नहीं, जो भी मेंबर आप लोगों ने उस कमेटी के लिए जो है वो अपॉइंट किए हैं, उन मेंबर्स की पूरी डिटेल्स, उस कमेटी की पूरी डिटेल्स उनकी वेबसाइट, मतलब जो भी वो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वो एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने मेंबर्स को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया, किस तरह से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, हर एक डिटेल जो है वो उनकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी मेंबर हैं उस कमेटी के, उन लोगों को टाइमली, मतलब कि अपडेटेड फॉर्म में उनके स्किल्स को अपडेट करने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये चीज़ें भी कंडक्ट करवाई जाएंगी। जहाँ पे भी सेमिनार्स हैं, जहाँ पे भी ये वर्कशॉप्स चलती हैं, वहाँ पे उनको अटेंड करना बहुत उनके लिए मैंडेटरी किया गया। साथ ही में स्टेट लीगल सर्विसेज या नेशनल लीगल सर्विसेज के लिए भी ये कहा गया कि वो लोग भी टाइमली बेसिस पे अपडेटेड लॉज क्या चल रहे हैं, अपडेटेड स्किल्स क्या चल रहे हैं, ताकि उन मेंबर्स को अपडेट किया जाए लॉज और नए स्किल्स के साथ, तो उसको वो भी कंडक्ट करवाने हैं। लीगल, स्टेट लीगल सर्विसेज के लिए भी है और नेशनल लीगल सर्विसेज, वो टाइमली बेसिस पे इन चीज़ों को कंडक्ट करवाएगी और
उन मेंबर्स को जो है वो अपडेट करेगी न्यू लॉज के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ जो कि नेशनल जुडिशियल अकेडमी है, स्टेट जुडिशियल अकेडमीज़ हैं, उनको ये डायरेक्शंस दी गई कि वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो टाइमली बेसिस पे बनाती रहेगी और जो है वो उन मेंबर्स को अपडेट करती रहेगी कि इस तरह से आप लोगों को अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर इस तरह से एक्शन लेना है। मतलब उनके लिए एक प्रोसीजर जो है वो सेट करेगी और उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो लोग काम करेंगे, ताकि एक प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर एक्शन और प्रॉपर जस्टिस जो है वो उस विक्टिम को देने की कोशिश की जा सके। इसके साथ साथ जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनके जो सेक्रेटरीज़ हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई कि अगर उनको लगता है कि कहीं पे चीज़ें ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं या कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन आती है, कहीं से उनको कंप्लेंट आती है कि ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वाला जो प्रोविजंस है कहीं पे फॉलो नहीं किया जा रहा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसके ऊपर एक्शन ले सकती हैं, लीगल एक्शन ले सकती हैं। उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है लाइक पुलिस का या कोर्ट्स का, वो फिर उसके बाद का प्रोसीजर चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग है। तो आप भी जहाँ पे काम करते हो, आपका जो वर्क प्लेस है, आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, कहीं पे पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके वर्क प्लेस में ऐसी कोई कमेटी नहीं कॉन्स्टिट्यूट की गई है आपकी कंप्लेंट्स को सुनने के लिए, आपकी स्पेसिफिकली सेक्शुअल हरासमेंट जैसे मैटर को सुनने के लिए, तो आप सीधा जो है वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हो, उनको ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और अगर मैटर आ ही जाता है, कोई आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो आप पुलिस कंप्लेंट तो कर ही सकते हो, उसके बाद मैटर कोर्ट में तो चलते ही हैं। लेकिन आपको जो अभी मैंने ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वाली बताई, ये एक इनिशियल स्टेप है। सबसे पहले जब भी आप ऐसी कोई चीज़ प्रॉब्लम आपको आती है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो उस वर्क प्लेस में दोबारा जाने के लिए, तो वही अनकंफर्टेबल ना हो गर्ल्स या फिर एम्प्लॉयज़, फीमेल एम्प्लॉयज़, उनको कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे, इसके लिए जो है वो ये एक्ट भी बना था 2013 में। और अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी आई हैं कि इस चीज़ को सीरियसली इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि जो गर्ल्स हैं, ताकि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं या इंटर्नशिप हैं, जूनियर्स जो ले रहे हैं, जहाँ पे फीमेल्स एम्प्लॉय हैं किसी भी वर्क प्लेस में, उनके लिए उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, और इसलिए उनके लिए एक कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो कमेंट करके बताना और लाइक करना, शेयर करना। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है अगर इस कमेटी में आपको नहीं सुना गया, या फिर इस कमेटी के बाद अगर आप चाहते हो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप जो है वो उस पर्सन के ऊपर चला सकें जिसने आपके साथ ये कुछ ऐसा सेक्सुअली हरासमेंट जैसी कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करी है आपके वर्क प्लेस में, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।